In the course for curriculum development, let's look at the principles for curriculum. हमने social diagnosis of curriculum development को देखा और अब हम देखेंगे कि curriculum के basic principles क्या होते हैं. सबसे पहले आइए देखते हैं कि चंद सवालात जिनके बारे में जानना बड़ा ज़रूरी है और ये सवालात हम सबको रेज करने चाहिए जब भी हम curriculum के principles की बात करते हैं. What educational purposes should the school seek to attain? यानी स्कूल को कौन से मकासद या कौन से गोल या कौन से ऑब्जेक्टिव्स हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए. What educational experiences can be provided to attain these objectives? किस किस्म की लर्निंग टीचिंग एक्टिविटीज़ हम क्लासरूम में करा सकते हैं कि हम इन ऑब्जेक्टिव्स को या इन गोल्स को हासिल कर लें. How can these educational experiences be organized? कि इन एक्सपीरियंसेस को टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ को हम किस तरीके से ऑर्गेनाइज करें, यानी हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे और किस ग्रेड लेवल के लिए हमें कितनी डेप्थ की ज़रूरत है. तो टोटल ऑर्गेनाइजेशन टॉपिक्स की जो भी आप पढ़ाना चाहते हैं वो किस तरह से होगी, जिसके लिए जनरली हम ऑर्गेनाइजेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं. सबसे आखिर में हम देखते हैं कि हमने इन ऑब्जेक्टिव्स को किस हद तक अचीव कर लिया है या ऑब्टेन कर लिया है. सो these 4 questions should be in the back of mind of everyone who is dealing with curriculum, that what are the educational objectives any school or any organization which is involved in the process of teaching and learning or teachers कौन से goals को हासिल करना चाहती हैं. Second, हम इन गोल्स के हुसूल के लिए किस किस्म की एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं और किस तरह के लर्निंग एक्सपीरियंसेस देना चाहते हैं. थर्ड, हम सवाल करते हैं कि अब हम जो हमने सेलेक्ट किया है कंटेंट या सब्जेक्ट मैटर या एक्टिविटीज़, हम उनको किस तरह से ऑर्गेनाइज करें. और हर लेवल के लिए ऑर्गेनाइजेशन का एक ख़ास तरीका होगा, यानी हम कितना सिंपल और कितना कॉम्प्लेक्स करना चाहते हैं, किस किस्म की डेप्थ और ब्रेड्थ होगी. और सबसे आखिर में हम देखते हैं कि हमने इन ऑब्जेक्टिव्स को इन एक्टिविटीज़ की मदद से और कंटेंट मैटर की मदद से किस तरह से हासिल कर लिया है. इस मकसद के लिए सबसे आखिर में बच्चों को फिर टेस्ट या एग्जामिनेशन दिया जाता है. आइए अब इन सवालात को हम बारी बारी तफसील से देखते हैं कि जब ये सवालात हम उठा रहे हैं और किसी भी स्कूल के हम ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स का तज़किरा करते हैं तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि स्कूल्स कौन कौन से पर्पसेस का हुसूल करना चाहता है बाय द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग. Now there are certain more questions which we should ask while we looking into the objectives for any school. क्या हर एजुकेशनल प्रोग्राम और स्कूल वो अपने ऑब्जेक्टिव्स के बारे में क्लियरली जानते हैं या क्या उन्होंने अपने ऑब्जेक्टिव्स को तरतीब दिया हुआ है. क्या स्कूल के टीचर्स इन ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स के बारे में मुकम्मल तौर पर जानकारी रखते हैं. और क्या ये ज़रूरी है कि एजुकेशनल गोल्स किसी भी स्कूल के असातिज़ा को मुकम्मल तौर पर मालूम हो. इन द मीन टाइम आप इन सवालात के बारे में सोचते हैं. आइए देखते हैं कि फर्दर हमें इस बारे में कौन से सवालात उठाने हैं और किस चीज़ को हमने तफसीलन देखना है. सबसे अहम सवाल जो हम सबको पूछना चाहिए, क्या रोल ये ऑब्जेक्टिव्स किसी भी स्कूल में या किसी भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में अदा कर सकते हैं, और व्हाट इज़ द रोल ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. नाउ व्हेन वी से दैट वी हैव सर्टेन गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स और एम्स फॉर एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी, और यहाँ पर हम एक्टिविटी से मुराद ये लेते हैं कि किसी भी स्कूल में जब टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस किया जाता है तो क्या वहाँ पर किस ऑब्जेक्टिव्स हैं, और ऑब्जेक्टिव्स अगर डिफाइन हैं तो वो किस किस्म के हैं, और इन ऑब्जेक्टिव्स का बेसिक रोल क्या है. क्या ये ऑब्जेक्टिव्स किसी भी तरह के मटेरियल की सिलेक्शन में मदद करते हैं. जी हाँ, ऑब्जेक्टिव्स हमें बताते हैं कि हमें किस तरह के मटेरियल्स को इस्तेमाल करना है, हमें कौन सा कंटेंट मैटर या सब्जेक्ट मैटर पढ़ाना है, यानी हम कौन से टॉपिक्स पढ़ाना चाहते हैं और किस किस्म का नॉलेज हम देना चाहते हैं. हमारा ऑब्जेक्टिव हमें मदद करता है कि हम उस टॉपिक को सेलेक्ट कर लें. डेवलपमेंट ऑफ मेथड ऑफ टीचिंग, ऑब्जेक्टिव ही हमें ये बताता है कि हमने कौन सा टीचिंग मेथड अटेन करना है और किस तरह से हमने बच्चों को पढ़ाना है उस खास मकसद के लिए जो हम हासिल करना चाहते हैं. और सबसे आखिर में हमारा ऑब्जेक्टिव ही हमें ये बताता है कि हमने बच्चों का अगर एग्ज़ाम लेना है या उनके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस और उनकी परफॉर्मेंस को असेस करना है
اور ان کی اچیومنٹ کو دیکھنا ہے تو ہمارا آبجیکٹیو ہی ہمیں یہ بتائے گا کہ ہم کس طرح سے اس بچے کو اسیس کر سکتے ہیں. یہ ایک پیپر پینسل کا طریقہ بھی ہو سکتا ہے, اورل ایگزام بھی ہو سکتا ہے, اور ایک کنٹینیوس پروسیس بھی ہو سکتا ہے. سو تمام آسپیکٹس ایجوکیشنل پروگرامس کے they are means to achieve the objectives. What does it mean? That ہمارے objectives ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے اسکول میں اور ہماری کلاس روم میں کس قسم کی ایکٹیویٹیز کی جائیں گی, کس طرح کے ٹیچنگ لرننگ طریقے استعمال کیے جائیں گے, اور کس قسم کے ایکسپیرینسز ہم بچوں کو اپنی کلاس روم میں کرائیں گے اور کس ترتیب سے کرائیں گے. آیا ہم بہت سادہ سے بہت مشکل کی طرف جانا چاہتے ہیں یا ابھی ہم بہت سادہ ہی رکھنا چاہتے ہیں, اور سب سے آخر میں پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے کس حد تک ان آبجیکٹیوز کو اچیو کر لیا ہے. تو اس مقصد کے لیے ہم پھر بچوں کو اسیس کر لیتے ہیں. اگر ہم نے کسی بھی پروگرام کو سسٹمیٹیکلی اسٹڈی کرنا ہو اور ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں اپنی ذہانت کی مدد سے کہ کوئی بھی پروگرام کتنا سکسیسفل ہے یا اس میں کہاں پر گیپس ہیں یا کچھ کمی ہے جس کو مکمل طور پر پورا کیا جا سکتا ہے, تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں وہاں کے آبجیکٹیوز معلوم ہو. یہ آبجیکٹیوز کسی بھی کلاس روم کے ایک لیسن کے لیے بھی ہو سکتے ہیں, کسی ایک گریڈ لیول کے بھی ہو سکتے ہیں, پورے اسکول کے بھی ہو سکتے ہیں, اور کریکولم کے بھی ہو سکتے ہیں. لہٰذا آبجیکٹیوز ہمیں ہر طور پر مدد کرتے ہیں کہ اگر ہم کسی بھی اسکول کے کریکولم کا اندازہ کرنا چاہتے ہیں کہ کتنا افیکٹولی کریکولم بنا ہوا ہے اور اس میں کس قسم کا سبجیکٹ میٹر پڑھایا جاتا ہے اور کس قسم کی ایکٹیویٹیز بچوں کو کلاس روم میں یا کلاس روم سے باہر کروائی جاتی ہیں, اساتذہ کس قسم کی ٹیچنگ لرننگ ایکٹیویٹیز کلاس روم کے لیے ترتیب دیتے ہیں, اور کس طور پر بچوں کو اسیس کیا جاتا ہے یا ان کی ایویلیویشن کی جاتی ہے. ان تمام مراحل کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے کسی بھی کلاس روم کا, کسی بھی اسکول کا یا کسی بھی ایجوکیشنل پروگرام یا ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کا کریکولم اٹھا کر دیکھ لیں یا سلیبس ہم دیکھ لیں کہ یہ لوگ کیا کراتے ہیں, اور اس کریکولم میں خاص طور پر اس کے آبجیکٹیوز نمایاں طور پر لکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ کس کس قسم کے آبجیکٹیوز جو آرگنائزیشن یا اسکول اٹین کرنا چاہتی ہے. لہٰذا ان تمام آبجیکٹیوز کو پڑھنے کے بعد ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ اسکول کس طور پر بچوں کی ٹیچنگ لرننگ کا بندوبست کرتا ہے اور کس طرح سے ٹیچنگ لرننگ کا عمل کروایا جاتا ہے. یہاں سے ابھی ہمیں کلیئر ہو جانا چاہیے کہ آبجیکٹیوز بیسیکلی ہماری کلاس روم کی ٹیچنگ سے لے کر اسکول کی ایکٹیویٹیز اور بچوں کی فائنل اسیسمنٹ تک تمام چیزوں کے بارے میں معلومات فراہم کرتے ہیں.